नमस्कार, दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं सपना। तो चलिए शुरू करते हैं आज की हेडलाइन से। पंजाब सरकार ने मुख्यमंत्री मावाधियां सत्कार योजना शुरू की है, जिसके तहत महिलाओं को 1000 रुपये और अनुसूचित जाति की महिलाओं को 1500 रुपये मासिक मिलेगा। यह 2022 के चुनावी वादे का हिस्सा है। भय भेदभाव मुक्त माहौल में महिलाएं देश निर्माण में दे सकती हैं सर्वश्रेष्ठ योगदान। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर बोली राष्ट्रपति मुर्मू। 1965 भारत पाकिस्तान युद्ध के नायक केजी जॉर्ज का निधन। वीरता से दुश्मनों के छुड़ाए थे पसीने। ईरान युद्ध के कारण कच्चे तेल की कीमतें 9 दिनों में $65 से $90 पार कर गई है, जिससे भारत में महंगाई बढ़ने की आशंका है। सरकार के पास 7 से 8 सप्ताह का तेल भंडार है, लेकिन आयात बिल बढ़ने से पेट्रोलियम कंपनियों को उपभोक्ताओं पर बोझ डालना पड़ सकता है। 1 रुपये में मिल रहा था जूता, आधी रात से ही लग गई दुकान पर लाइन। सुबह पुलिस ने कर दी लाठीचार्ज। दुनिया में मिसाल बनी भारतीय रेलवे। लगभग पूरी तरह इलेक्ट्रोफाइड हुई ट्रैक्स, सिर्फ 5 राज्यों में काम अधूरा। भारत का बूम बूम प्लान दुश्मन का खात्मा करने के लिए शेषनाग और काल है तैयार। ड्रोन प्रोजेक्ट्स में आई तेजी। ममता एब्सेंट, राष्ट्रपति के वॉशरूम में पानी नहीं और फैला कचरा। कार्यक्रम में चूक को लेकर केंद्र ने बंगाल सरकार से मांगी रिपोर्ट। कर्नाटक में 9वीं क्लास के छात्र ने क्लासमेट्स पर नुकीली धातु और लोहे की रॉड से किया हमला। 1 की मौत और 7 घायल। सिर्फ कानून नहीं, सोच से आएगी समानता। महिला दिवस पर राष्ट्रपति मुर्मू ने घर परिवार में भेदभाव खत्म करने की अपील की। देश और नारी शक्ति माफ नहीं करेगी। राष्ट्रपति मुर्मू पर टीएमसी की टिप्पणी पर पीएम मोदी का तीखा हमला। दूसरे देशों से ऑर्डर नहीं लेता भारत। रूस से तेल खरीदने की छूट पर कमल हसन ने ट्रंप को दिखाया आईना। कभी पुरुषों से भरी रहती थी क्लास। गौरी शर्मा त्रिपाठी ने सुनाई नानी से नातिन तक कथक। साधना के बदलते दौर की कहानी। मार्च की शुरुआत से ही देश के कई हिस्सों में पारा 35 डिग्री सेल्सियस के पार चला गया है, लेकिन आने वाले दिनों में बारिश लोगों को राहत दे सकती है। ईरान युद्ध के कारण दिल्ली मुंबई एयरपोर्ट पर 100 उड़ानें रद्द। यात्रियों को हो रही परेशानी। पश्चिम एशिया संकट, भारत का मिशन स्वदेश तेज। 7 दिनों में 52,000 भारतीयों की वतन वापसी। बुलेट प्रूफ जैकेट पहनकर भरतपुर जेल से बाहर आया मोनू मानेसर। गो तस्करी के शक में 2 लोगों की हत्या का आरोप। सूरत के स्वामी नारायण मंदिर के बाथरूम में मिले 2 छात्राओं के शव। जांच में जुटी पुलिस। सावरकर है सभी के लिए प्रेरणा का स्रोत। नितिन गडकरी बोले, वह एक प्रबल देशभक्त थे। माओवादी हिंसा का अंत, जंगल का बदला मनोविज्ञान। थम रही बंदूकें, भरोसे की खुली राह। छत्तीसगढ़ में पंचायत का तुगलकी फरमान। दुष्कर्म पीड़िता के परिवार का सामाजिक बहिष्कार। रखी ग्रामीणों के पैर धोने की शर्त। अनिल अंबानी के खिलाफ सीबीआई ने दर्ज किया नया केस। 1085 करोड़ की बैंक धोखाधड़ी से जुड़ा क्या है मामला। पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष से भारत में उर्वरक आपूर्ति पर संभावित असर पड़ सकता है। फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल्स त्रावणकोर लिमिटेड के एमडीएस शक्तिमान ने बताया कि फिलहाल यूरिया पर्याप्त है, लेकिन यदि युद्ध 6 महीने से अधिक चला तो रबी फसल के लिए समस्या हो सकती है। आरबीआई का नया रूल, अब फ्रॉड होने पर आरबीआई देगा पैसा। खाते से उड़े पैसे वापस पाने के लिए 5 दिन के अंदर करें ये जरूरी काम। शेयर बाजार में भूचाल के बावजूद इन 5 शेयरों ने दिया बम्पर रिटर्न। 4 दिन में 36% तक उछला भाव। सबसे सस्ता सिर्फ 60 पैसे का। सेबी ने म्यूचुअल फंड निवेशकों के लिए स्वैच्छिक लॉगिन डेबिट फ्रीज सुविधा की है। इसका उद्देश्य ऑनलाइन निवेश की डिजिटल सुरक्षा बढ़ाना है। सुकन्या समृद्धि योजना के तहत प्रतिदिन 200 का निवेश करके बेटी के भविष्य के लिए 40 लाख से अधिक का फंड बनाया जा सकता है। वर्तमान में 8.2% ब्याज दर पर 21 साल में यह छोटी बचत एक बड़ा आर्थिक आधार तैयार कर सकती है। जर्मनी की सॉफ्टवेयर कंपनी ने भारत की बड़ी तेल कंपनी का काम रोका। कोर्ट पहुंचा मामला। बंगाल चुनाव का काउंटडाउन, कोलकाता पहुंचेगी चुनाव आयोग की पूर्ण पीठ। 2 दिनों तक होगा तैयारियों का महामंथन।
ईरानी युद्धपोत का वीडियो बनाने के आरोप में कोच्चि में 2 पत्रकार गिरफ्तार, पुलिस कर रही पूछताछ। सीडीएस जनरल अनिल चौहान ने रायसीना डायलॉग में कहा कि एआई और स्वायत्त प्रणालियां भविष्य के युद्धों को पूरी तरह बदल देंगी। ईरान में पूर्व भारतीय राजदूत डीपी श्रीवास्तव का आकलन है कि अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच चल रहा संघर्ष सत्ता परिवर्तन के लिए है, न कि परमाणु निरस्त्रीकरण के लिए। पड़ोसी के साथ प्रगति के लिए मिलकर काम करने को प्रतिबद्ध। चुनाव के बाद नेपाल की जनता को पीएम मोदी ने दी बधाई। प्रतिस्पर्धा देशों के मुकाबले भारत ने अमेरिका के साथ की सर्वश्रेष्ठ डील, पीयूष गोयल ने कहा। राहुल ममकुटाथिल की अग्रिम जमानत के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर, केरल एचसी के आदेश को दी गई चुनौती। अमेरिकी संघीय अभियोजकों ने शिकागो की अदालत में मुंबई आतंकी हमलों के प्रमुख आरोपी डेविड हेडली और पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई के बीच गहरे संबंधों को साबित करने वाले अतिरिक्त सबूत पेश किए हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सिल्लीगुड़ी में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर नाराजगी व्यक्त की। उन्होंने आरोप लगाया कि आदिवासियों को उनके कार्यक्रम में शामिल होने से रोका गया और प्रोटोकॉल का पालन नहीं हुआ। विदेशी महिला को सीए के तहत मिली भारतीय नागरिकता 2019 में घोषित किया गया था अवैध प्रवासी। भारत के साथ उन्नत ड्रोन प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने पर पोलैंड पर जोर, ऑपरेशन सिंदूर में पाक को चटाई थी धूल। सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाती है जन औषधि परियोजना, बोले पीएम मोदी। ईरान पर हमलों के बाद जीपीएस जैमिंग और स्पूफिंग के जहाज़ों की नेविगेशन प्रणाली बाधित हुई। हॉर्मुज जलडमरू मध्य में समुद्री यातायात धीमा हो गया, जिससे टकराव का खतरा बढ़ा। इन्फोमेरिंग्स रेटिंग के मुख्य अर्थशास्त्री मनोरंजन शर्मा ने चेतावनी दी है कि यदि ईरान संघर्ष लंबा खिंचता तो कच्चे तेल की कीमत $120 प्रति बैरल तक पहुंच सकती है। उन्होंने बताया कि संघर्ष से पहले तेल $70 से नीचे था, जो अब $90 पार कर चुका है। स्पीकर के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा से शुरू होगा बजट सत्र का दूसरा चरण, हंगामे के पूरे आसार। लावान को सुरक्षित पनाह देने पर ईरान ने भारत का जताया आभार। 2026 में देश के भीतर 308 लोग बने अरबपति, पिछले साल के मुकाबले अमीरों की संख्या में इतना हुआ इजाफा। महिला दिवस पर रेल मंत्रालय की सौगात, मोबाइल पर ही सेक्सुअल हरासमेंट की शिकायत कर सकेंगे कर्मचारी। यूक्रेन से गाजा तक जंग ने बढ़ाई हथियार खरीद की रेस, बिक्री में 27% की भारी उछाल। अमेरिकी खुफिया एजेंसियों ने चेतावनी दी है कि ईरान इस्फहान परमाणु ठिकाने से क्षतिग्रस्त अत्यधिक समृद्ध यूरेनियम को दोबारा हासिल कर सकता है। अमेरिका इजरायल के ईरान पर हमलों के बाद पाकिस्तान पर घरेलू और कूटनीतिक दबाव बढ़ गया है। प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ की डोनाल्ड ट्रंप की पिछली प्रशंसा अब विवाद का कारण बन रही है। अमेरिका इजराइल हमलों में ईरानी नौसेना को भारी नुकसान, हॉर्मुज स्ट्रेट में दुनिया के सामने अब भी चुनौती। यूएई पर 16 बैलिस्टिक मिसाइलें और 117 ड्रोन से हमला, ईरान ने जोर्डन के एयरबेस को भी किया तबाह। बेरूत के होटल पर इजरायली हमला, 4 की मौत, आईआरजीसी कमांडरों को निशाना बनाने का दावा। न्यूयॉर्क के मेयर जोरहान ममदानी के घर के बाहर फेंक गए विस्फोट, 6 लोग गिरफ्तार। 12 साल से लापता MH370 फ्लाइट यात्रियों के परिवहनों में ने मलेशिया सरकार से सर्च बढ़ाने की लगाई गुहार। पिंक रोजगार मेले में 78 को विदेश में मिली जॉब, कुल 2765 महिलाओं को मिली नौकरी। यात्रीगण कृपया ध्यान दें, रेल समय सारणी में बदलाव, हिमाचल एक्सप्रेस समेत कई ट्रेनें रद्द, वंदे भारत की बदली टाइमिंग। टीएमसी की गंदी राजनीति व सत्ता का अहंकार चूर चूर हो जाएगा, पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति के अपमान पर बरसे पीएम मोदी। बेसिक शिक्षा मंत्री संदीप सिंह की छात्राओं को सीमित करे रील्स की आदत और किताबों से जुड़े। सरकार ने शुरू की बीबीजी रामजी अधिनियम के लिए लोगो डिजाइन प्रतियोगिता, विजेता को मिलेगा आकर्षक पुरस्कार। मार्च से ही एसएससी निकालेगा 3 बड़ी भर्तियां, हजारों पदों के लिए लाखों युवाओं को मिलेगा मौका।
कांग्रेस विधायकों की ओर से लाए गए ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पर जवाब देगी हरियाणा सरकार, 2 संशोधित बिल होंगे पास। नारी सम्मान से ही समाज का समग्र विकास संभव, महिलाएं शक्ति, ज्ञान और सृजन की प्रतीक। कोच्चि में खड़े ईरानी युद्धपोत का वीडियो बनाने की कोशिश, रिपब्लिक टीवी का रिपोर्टर गिरफ्तार। ममता का पीएम मोदी पर फोटो वार, पूछा जब राष्ट्रपति खड़ी थी तब आप कुर्सी पर क्यों बैठे थे। ईरान इजरायल युद्ध के बीच भारत की बड़ी तैयारी, खतरनाक रूसी स्टील मिसाइल बढ़ाएगी सेना की ताकत, घातक आयरन बीमा को टक्कर देगा काली। आंध्र प्रदेश में दूध में मिलावट से मौतें, लैब रिपोर्ट में ब्लड सैंपल में टॉक्सिन की मौजूदगी की पुष्टि।